गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में एक केटायनिक एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। तो हम लोगों ने चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में देखा था, जब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो यहाँ तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला आप लोगों ने देखा था फ्री रेडिकल, दूसरा आपका आज पढ़ाएंगे दूसरा तीसरा केटायनिक और एनायनिक, ठीक ना। केटायनिक और तीसरा आपका था एनायनिक। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखा था यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे बेसिक मतलब स्ट्रक्चर ये था यहाँ पे कि जब हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इसके लिए जो हमें मॉलिक्यूल चाहिए होता है जिसमें हम करते हैं वो आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर बोला जाए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक ना वहाँ पे। अब उसके बाद चीज़ें क्या ऐड होंगी, क्या उस पर रहेंगे, वो बातें बात की हैं, ठीक ना। जैसे हम लोग फ्री रेडिकल पढ़ चुके हैं, वहाँ पे इनिशिएशन करने के लिए हम कुछ बेंजील पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते थे, एजोबिस आइसोनाइट्राइल का इस्तेमाल करते थे, ठीक ना। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग कुछ और इस्तेमाल करते हैं, लुइस एसिड, लुइस बेस इस्तेमाल करते हैं, फिर लुइस एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले केटायनिक पॉलीमराइजेशन होता क्या है। केटायनिक पॉलीमराइजेशन इज इनिशिएटेड बाय द लुइस एसिड, ठीक है ना। तो जो हम लोगों ने देखा था फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में कि वहाँ पे इनिशिएशन जो प्रोसेस हो रहा था वहाँ पे बेंजील पेरोक्साइड से करते थे, यहाँ पे हम लोग लुइस एसिड से करें, ठीक ना। सच एज एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका हुआ, TiCl4 है, VF3 है, ठीक है। अब SnCl4 है एंड मिनरल एसिड है, ठीक ना। ये इतने प्रकार के आपके ये लुइस एसिड हैं और ये सब केटायनिक पॉलीमराइजेशन को इनिशिएशन में काम करते हैं, ठीक है। ए मेजर डिफरेंस बिटवीन केटायनिक एंड फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इज दैट द केटायनिक प्रोसेस नीड मोनोमर दैट फॉर्म रिलेटिवली स्टेबल कार्बोकेटायन व्हेन इट रिएक्ट विद द केटायनिक इन ग्रोथ चेन, ठीक ना। अब देखिए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हमने देखा था, वहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली इनिशिएशन करते थे, वहाँ से उसका फ्री रेडिकल एक्सेप्ट करता था, ठीक ना। तो उसका बांड चेन ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाती थी, ठीक थी, उसकी चेन ग्रोथ स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन केटायनिक पॉलीमराइजेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक ना। इसके लिए हमें कुछ अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यहाँ पे हमने पहले क्या करना होता है, जो मोनोमर हमारा बनेगा, जैसे हमने क्या किया पहले इनिशिएशन के लिए लुइस एसिड का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। उसके बाद उस मोनोमर को हम लोग केटायनिक में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद चीज़ें वापस मोनोमर से रिएक्ट करोगे उसकी एक श्रृंखला बनती है, ठीक है ना। और श्रृंखला बनने के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि आखिरकार जो मोनोमर बन रहा है, मोनोमर जो बनेगा वो स्टेबल है कि नहीं है, ठीक ना। अब लोग जानते होंगे जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है उसमें आप लोग जानते हैं टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर आपका सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, ठीक है ना। ये कार्बोकेटायन के केस में होता है। जबकि एनायन के केस में, कार्बो एनायन के केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आपका प्राइमरी, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्सरी होता है, ठीक ना। तो जो यहाँ पे हम लोग इसका जो मोनोमर का हम लोग बनाएंगे प्रोपोगेशन स्टेप में, जब इसका इनिशिएशन करते हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि आपका जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं है, ठीक ना। कहने क्या मतलब है, अगर वहाँ पे आप देख रहे हैं टर्सरी कार्बोकेटायन बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है, तो उनमें जो ज़्यादा स्टेबल बन रहा होगा उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को हम आगे अभी समझेंगे फिलहाल, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए आगे फिलहाल। Some monomer form more stable intermediate than other, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल स्टारीन एंड आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है ना। तो होता क्या है, स्टारीन आप जानते होंगे, स्टारीन की संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है, ठीक है। ये CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है स्टारीन का, ये ज़्यादा स्टेबल बनाता है जो आपके एलिफैटिक जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उनसे, ठीक है ना। उसका कारण क्या होता है, रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल आपका ज़्यादा स्टेबल बनाता है कार्बोकेटायन की संरचना में, ठीक है। आपका आइसोब्यूटाइल में भी वही होगा, ठीक है। अब ऐसे आइसोब्यूटाइल जब करोगे तो उसका हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी वहाँ पर उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो बोरान, ट्राइफ्लोराइड एंड वाटर co-catalyst are employed to induce cationic polymerization in many cases, ठीक है। तो हम लोगों ने लुइस एसिड इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा इनिशिएशन करने के लिए। आपका एग्जाम्पल में था AlCl3 TiCl4 था, SnCl4 था, ठीक है ना। और मिनरल एसिड थे, ठीक है। ये इतने प्रकार के हम लोगों ने देखा था लुइस एसिड को इस्तेमाल करते हैं एज ए केटायनिक इनिशिएशन में। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर समय पे हम लोग देखा गया है कि
बोरान ट्राइफ्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं एंड वाटर को एक साथ मिला के हम किसी भी रिएक्शन को हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका इनिशिएशन स्टेप आपका ये रहा। आप लोगों ने देखा बोरान ट्राइफ्लोराइड यहाँ पे है, वाटर के साथ इसकी जब रिएक्शन होती है तो आपका बनता है ये मिक्सचर, ठीक है ना, दोनों का आपका कॉम्बिनेशन बनता है। अब फायदा इसका क्या होता है, दिस एसेंशियल फीचर ऑफ केटायनिक पॉलीमराइजेशन इज दैट दे आर टेक प्लेस वेरी फास्ट एट हाई रेट इवन एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है ना। तो बेसिकली जब इस के बोरान ट्राइफ्लोराइड के साथ और जो वाटर के साथ हम जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो काफ़ी कम तापमान पर भी ये अच्छे से रिएक्शन करता है, ठीक है ना, और काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन करता है। इसकी वजह से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका इनिशिएशन स्टेप में आपने देखा कि हमने दोनों का रिएक्शन करा लिया है। अब करते हैं आगे इस चीज़ को आगे प्रोसेस, ठीक है ना। अब हमारा ये मालिक्यूल हुआ, ठीक है ना, आपका ये आपका मालिक्यूल है, मोनोमर है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आपका इनिशिएशन करने के लिए हमने ये आपका इनिशिएटिंग जो मालिक्यूल था ट्राइफ्लोरोबोरान का, ये आपका है और वाटर के साथ, ठीक ना। जब इसकी रिएक्शन यहाँ पे कराते हैं तो होता क्या है, ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और यहाँ पे BF3 है इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपका एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव आपका आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ये संरचना बनती है आपका इनिशिएशन में, ठीक है। आपका जो इनिशिएशन स्टेप बनता है आपकी ये संरचना बनती है, ठीक है ना। अब एक संरचना आगे जब बन गई आपकी, अगर ये आपकी संरचना बन गई है तो उसके बाद क्या करेंगे, सेम यही मालिक्यूल, ये वाला मालिक्यूल ऐड करते जाएंगे तो वापस से पूरी रिएक्शन चलती रहेगी, कंटिन्यू आपकी ये फॉर्म में चलती रहती है, ठीक ना। क्योंकि होगा क्या, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, पहले यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम निगेटिव कर सकते थे, यहाँ पे पॉजिटिव कर सकते थे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बताया था पहले ही कि जो कार्बोकेटायन होता है जो ज़्यादा स्टेबल बनेगा हम लोग वही प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बताया गया टर्सरी जो कार्बोकेटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और प्राइमरी कार्बोएनायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव करेंगे यहाँ पे बनेगा आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक है ना। जब यहाँ पे आप करेंगे यहाँ पे तो आप माइनस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ बनता है टर्सरी कार्बोएनायन, ठीक है ना। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन ज़्यादा अनस्टेबल होता है जबकि टर्सरी कार्बोएनायन भी आपका अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से अगर हम मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव करते हैं यहाँ पे नेगेटिव होता है मान लीजिए चीज़ें ये, तो यह ज़्यादा आपका स्टेबल होगा क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है और प्राइमरी एनायन भी आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे कि जो टर्सरी कार्बोकेटायन होगा वो ज़्यादा बने सुटेबल रहेगा, ठीक है ना, रिएक्शन के लिए। तो आपका ये बना आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, आपका ये इनिशिएशन स्टेप हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी मोनोमर को उठाएंगे और इसमें डाल देंगे, रिएक्शन जब कराएंगे यहाँ पे तो आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तब ये यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ यहाँ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो वापस यहाँ आपका पॉजिटिव आ जाएगा और इस प्रकार से श्रृंखला आपकी चलती रहेगी। जो आपका ये मालिक्यूल है BF3OH वाला है, ये आपका नेक्स्ट जो मालिक्यूल होगा यहाँ पे आपका ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। तो ये पूरी श्रृंखला देख रहे हैं आप लोग, वापस यहाँ देखेंगे किस चीज़ को। तो ये आपका पहला मोनोमर रहा, दूसरा मोनोमर जब रिएक्शन किया मोनोमर तो यहाँ पे ये आप दूसरा मोनोमर रहा, उसके बाद जो आपका इनिशिएटिव मालिक्यूल था वो आपका अटैच है, ठीक है ना। इसी प्रकार से पूरी रिएक्शन जितनी लंबी श्रृंखला चाहेंगे हम लोग उसको आसानी से बनाते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तीसरा मालिक्यूल आपका ऐड हो गया, यहाँ पे ये आपका तीसरा मोनोमर है, ये आपका ऐड हो गया, वापस से पूरी श्रृंखला चलती रहती है, ठीक है ना। तो अब इस श्रृंखला को हम खत्म करना चाहेंगे तो कैसे खत्म करते हैं, तो उसके लिए स्टेप आपका आता है टर्मिनेशन, ठीक है ना। तो टर्मिनेशन इन दिस केस ऑफ्टन टेक प्लेस बाई प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है ना। तो टर्मिनेशन करने के लिए इस रिएक्शन को हम लोग करते क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं जो लास्ट हमारा स्टेप बनता है यहाँ पे, इसी को मान लीजिए यहाँ पे हम इसको मानते हैं, ठीक है ना। ये आपका प्रोटॉन यहाँ पे आपका मोनोमर है, आपका ये चलता श्रृंखला चलती जाएगी काफ़ी लंबी तक। तो नॉर्मली हम पॉलीमराइजेशन को लिखते हैं कुछ एन के टर्म में लिखते हैं, तो ये आपकी ये इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि ये श्रृंखला मान लीजिए बहुत लंबी चली है, मोनोमर हमने काफ़ी ऐड किए हैं। तो जो यहाँ पे आपका एन दिख रहा होगा, यहाँ पे ये एन जो दिख रहा है वो यही बताता है नंबर ऑफ मोनोमर, ठीक है, कि हम लोगों ने कितने मोनोमर ऐड किया है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एन जो दिखा रहा है वही दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हम लोगों ने ये मोनोमर आपका बन गया, ये पूरा ये आपका पॉलीमराइजेशन आपका यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना। तो अब इसको हम टर्मिनेट करना चाहते हैं, इसको रिएक्शन को हम खत्म करना चाहते हैं, तो टर्मिनेट कैसे करेंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर से, ठीक है ना। तो अब इसको हम रिएक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक, इस हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे और इसको डोनेट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, जब यहाँ से हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे होगा आपका निगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, वो निगेटिव चार्ज बनेगा और H+ यहाँ का इसके पास आ जाएगा। तो ये जो मालिक्यूल आपका BF3OH दिख रहा है तो ये आपका बन जाएगा BF3 और H2O
आपका बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे जो CH2 है, यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज बनता है, यहाँ आपका पॉजिटिव है, तो इसमें एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर समझ सकते हैं आसानी से। ये आपका पॉलीमराइज जो मॉलिक्यूल है वो आपका है, यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है। जब ट्रांसफर हुआ तो हम देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया है, और BF3 और H2 आपका बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका केटायनिक पॉलीमराइजेशन होता है। अब हम देखते हैं एनायनिक पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था जो केटायनिक पॉलीमराइजेशन था वो लुईस एसिड के द्वारा आपका इनिशिएट हो रहा था, जबकि एनायनिक पॉलीमराइजेशन स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा रिएक्टेड इनिशिएट हो रहा है, ठीक है ना। सच एज एन ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है, आपका जो बेस होगा कौन सा होगा वो एन ब्यूटाइल लिथियम एंड लिथियम एमाइड, ठीक है ना। यहाँ पे आप इनिशिएटिंग आपके ये आपके मालिक्यूल हुए, ठीक है। एनायनिक पॉलीमराइजेशन इज मोर फेवरेबल विथ द मोनोमर हैविंग इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, ठीक है ना। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो हम एनायनिक पॉलीमराइजेशन करेंगे, अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचें, अगर वो मॉलिक्यूल हैं, तो ये रिएक्शन ज़्यादा सुटेबल इसके लिए रहेगी, और जो मॉलिक्यूल जो बनेगा, जो मोनोमर का जो मॉलिक्यूल बनेगा, मोनोमर जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। with drying substance since such group help in the stabilization of the intermediate anion, ठीक है ना। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप रहेगा तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो ज़्यादा आपका स्टेबल रहता है। Thus for effective anionic polymerization the double bond should have a strong electron withdrawing group such as carbonyl group, cyano group और नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर देखोगे आप लोग, अगर कोई भी मॉलिक्यूल इस प्रकार से लिखा है, मान लीजिए CH2CH, अब इसके बाद यहाँ पे Cn लगा हो, नाइट्रो ग्रुप लगा हो, या फिर एसिड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे भी आप कार्बोनिल ग्रुप में रह गया है, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल हैं, अब यहाँ पे आपके FCl BRI भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये सब ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपके ये सारे ग्रुप जो हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो काफ़ी स्टेबल रहता है और काफ़ी मजबूत रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि कार्बन कार्बन एनायनिक पॉलीमराइजेशन में हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो ज़्यादा बेटर ये स्टेबल रहेंगे, ठीक है। एनायनिक पॉलीमराइजेशन इज जनरली कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, और उस नॉन पोलर सॉल्वेंट का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 2 और 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विथ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर जनरली नॉट इम्प्लाइड इन द एनायनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए जो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी हाई होगा, तो उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं पॉलीमराइजेशन एनायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इस्तेमाल भी करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो इंटरमीडिएट में जो एनायन बनता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग एनायनिक पॉलीमराइजेशन में हम लोग नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, और जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम से कम 2 से 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, दिस इज द बिकॉज सॉल्वेंट आर एसिडिक इन नेचर स्टिक इनफ टू डिस्ट्रॉय कार्बो एनायनिक एक्टिव सेंटर, ठीक है ना। जो आपका कार्बो एनायन का जो इंटरमीडिएट सेंटर बनेगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब क्या होगा, डिस्ट्रॉय होने के बाद आपका रिएक्शन नहीं प्रोपोगेट हो पाती, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जांपल दिया हुआ चीज़ें, ये एग्जांपल दिया आपका कार्बो एनायन है, साइनाइड आपका लिखित है, आपका ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहाँ पे एल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन हो गई है। अब जब यहाँ रिएक्शन हो गई है तो देख रहे हैं आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एनायन ग्रुप होना चाहिए था इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ बताएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इनिशियल स्टेप, आखिरकार एक कार्बो एनायन का जो रिएक्शन होती है कैसे ये बढ़ेगी, ठीक है। इनिशिएशन स्टेप इन एनायनिक पॉलीमराइजेशन, इनिशिएशन स्टेप इज वेरी फास्ट, ठीक है ना। जो इनिशिएशन स्टेप होता है इस एनायनिक पॉलीमराइजेशन का काफ़ी तेज होता है, ठीक है। दिस फैसिलिटेट द प्रोपेगेशन ऑफ एनायनिक पॉलीमराइजेशन विथ नैरो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी मोनोमर है, अगर उसका मोनोमर का मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम है तो फिर भी इस एनायनिक पॉलीमराइजेशन के द्वारा आसानी से हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉलीमराइजेशन में काफ़ी जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन में ये रिएक्शन काफ़ी तेज़ करता है, बहुत तेज़ करता है, जिसकी वजह से हम लोग कम मॉलिक्यूलर वेट वाले मोनोमर को भी हम इसमें रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये आपका हुआ इनिशिएटिंग मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इसके जब हम रिएक्शन करा देते हैं आपका ब्यूटाइल लिथियम आपका ये, ठीक है ना,
इसकी जब रिएक्शन करा देते हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं हम स्टाइरिन आपका ये जो मालिक्यूल है स्टाइरिन है आपका ये। अब यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आपका जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आपका ये बांड ब्रेक कर जाएगा और आपका क्या होगा फिर यहाँ पे जो आपका डबल बांड आपके जो टूट जाएंगे और कुछ बोल सकते हैं आपके जो C4H9 है ये जो मालिक्यूल है, देखिए ये आपका मालिक्यूल है, ये आपका निगेटिव बना है, मेटल आपका ये है, ये पॉजिटिव बना, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव निगेटिव बना, यहाँ पे भी जब हम देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे भी निगेटिव बनेगा, ठीक है ना। तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब डिपेंड करेगा ज़्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कार्बोएनायन के केस में प्राइमरी कार्बोएनायन ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए इस केस में हम लोग यहाँ पे अगर मान लें निगेटिव हम चार्ज बनाते हैं, यहाँ पे अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो देख रहे हैं आपका सेकेंडरी एनायन बन रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे आपका प्राइमरी एनायन बन रहा है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे अब इसको, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है ना। अब प्राइमरी एनायन बन गया तो ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे सेकेंडरी है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब C4H9 इसका अटैक यहाँ पे होगा और लिथियम का बोल सकते हैं यहाँ पे जा सकता है, ठीक है ना। ये अब चीज़ें यहाँ पर अटैक करेंगी और आपका देख रहे हैं ये जो बेंजील देगा रिंग होगी आपकी वो नीचे रहेगी, ठीक है, स्टाइरिन में। तो इस प्रकार से आपका ये इनिशिएशन स्टेप आपका होता है ये। अब सेकंड स्टेप हम देखते हैं इसका प्रोपोगेशन स्टेप क्या होता है। अब वापस वही मालिक्यूल हम ऐड करेंगे, ठीक है, ये आपका मालिक्यूल है, उसको हम ऐड करेंगे और पूरी रिएक्शन उसी प्रकार से आपकी चलती रहती है अभी, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे वही मालिक्यूल आपका है जो पहले था, CH2 में C4H9 यहाँ पे है, CHLi यहाँ पे है और C6H5 आपका जो बेंजीन रिंग है वो यहाँ पे, ठीक है ना। वापस हम लोग क्या किया, स्टाइरिन का एक और मालिक्यूल ऐड करेंगे, तो अब ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है वही रिएक्शन यहाँ पे ऐड कर जाएंगे, ये आपका जो होगा यहाँ पे ये यहाँ पे अटैक करेगा, वापस पूरी रिएक्शन क्या होगा, लिथियम आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो पूरी रिएक्शन आपका इस तरीके से चलती रहती है। अंत में बोल सकते हैं कि आपका जो पॉलीमराइज्ड मालिक्यूल है वो आपका बन के तैयार हो जाएगा और इस पॉलीमराइज्ड जो मालिक्यूल आपका बनेगा उसको हम माइक्रो मालिक्यूल बोलते हैं और अंत में इसका क्या करेंगे हम लोग, टर्मिनेशन करते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें जो रिएक्टेंट चाहिए होगा वो मिल सके, ठीक है। तो ये आपका बोल सकते हैं आपका भी पॉलीमराइज्ड मालिक्यूल यहाँ पे बन चुका है, पॉलीमर आपका बन चुका है। इन एनायनिक पॉलीमराइजेशन ओनली इनिशिएशन एंड प्रोपेगेशन स्टेप आर सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताई जा रही है कि एनायनिक पॉलीमराइजेशन में जो हमारा इनिशिएशन स्टेप होता है और जो प्रोपेगेशन स्टेप होता है वही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो टर्मिनेशन स्टेप होता है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, किसी रिएक्शन में ये होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि हमारा इनिशिएशन स्टेप और प्रोपेगेशन स्टेप काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन रिएक्शन आर इफेक्टिवली एब्सेंट इन नंबर ऑफ एनायनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं वही बताया गया कि इनिशिएशन और प्रोपेगेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 10 मैक्रोमॉलिक्यूलर एनायनिक स्पीसीज obtained in propagation step are quite stable and kept as such for many years. This macromolecular anionic species are called living polymer, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे देखा, जो आपका पॉलीमर बना है आपका ये, इस पॉलीमर को आप लोग चाहेंगे तो काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, काफ़ी दिनों कई सालों तक रखेंगे। और सबसे खास बात इसकी ये रहेगी, जिस कंडीशन में इसको रखेंगे आप लोग उसी कंडीशन में पड़ा रहेगा, ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन आगे हम बढ़ा दें इसमें से, तो वापस से अगर इसमें हम मोनोमर ऐड करेंगे तो वापस से रिएक्शन आपकी आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं लिविंग पॉलीमर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। दिस स्पीसीज कॉल्ड लिविंग पॉलीमर बिकॉज दिस माइक्रोमॉलिक्यूलर एनायनिक स्पीसीज कैन रिज्यूम प्रोपेगेशन विथ सेम आर डिफरेंट मोनो, ठीक ना। तो यही बताया जाता कि जो आपने देखा जो पॉलीमराइजेशन स्टेप था प्रोपेगेशन का, वहाँ पे जो मैक्रोमॉलिक्यूलर एनायनिक स्पीसीज हमें मिलती है वो स्पीसीज को हम लोग कई साल तक रख सकते हैं। अगर उसमें हम सेम मोनोमर ऐड करें या फिर डिफरेंट टाइप आपके मोनोमर हम ऐड करते हैं तो भी जाके आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिविंग पॉलीमर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टर्मिनेशन, आखिर इसका टर्मिनेशन भी तो करना होगा, कैसे भी कर देंगे, ठीक है। उसको हम देखते हैं हम आखिरकार इसका टर्मिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। टर्मिनेशन अकर बाई हाइड्राइड ट्रांसफर बाई एक्शन ऑफ रिएक्टिव सेंटर विथ सॉल्वेंट आर फंक्शनल ग्रुप द मोनोमर, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन ट्रांसफर कैसे करते हैं, अब हम देखेंगे जो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एक, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन उठा के इस लिथियम के साथ ऐड कर देंगे और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा और लिथियम हाइड्राइड आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, LiH आपका बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से इसका हम लोग ट्रांसफर टर्मिनेशन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये आपका जो प्रोपेगेशन स्टेप में बना था रिएक्शन वही है। अब इसका हाइड्रोजन हम उठाएंगे, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन उठाएंगे और LI जो लिथियम मॉलिक्यूल है
उसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका बन जाएगा ये, आपका जो पॉलीमर आपका जो होगा वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक ना। आप देख सकते हैं, और लिथियम हाइड्राइड आपका बाहर निकल जाएगा। और इस प्रकार से आपका इस एनायनिक पॉलीमराइजेशन का हम लोग टर्मिनेशन करते हैं, ठीक ना। विनाइलिडीन साइनाइड एंड रिलेटेड कंपाउंड विनाइलिडीन ईस्टर डेरिवेटिव ऑफ एक्रोनाइट्राइल एक्राइलिक एंड मिथाइलिक मिथाइलिक एस्टर इथाइलिन स्टाइरिन मिथाइलिन स्टाइरिन आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द मोनोमर पॉलीमराइज्ड बाई एनायनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक ना। तो बेसिकली जो नीचे लिखे गए हैं स्टाइरिन वगैरह सब, ये आपके एनायनिक पॉलीमराइजेशन के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक ना। तो आज की क्लास में यही रखते हैं।